स्वागत है आप सभी का फिर से। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कि सड़क परिवहन जो है उसके महत्व क्या है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के जो हमने रोड ट्रांसपोर्टेशन देखें उसके महत्व क्या है, इसके हमने 5 बिंदुओं के माध्यम से देखा है। अब आइए देखते हैं सड़कों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। जो हमारे पास सड़कें हैं उनको कई भागों में बांटा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो सड़कों की सक्षमता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर हम यहाँ पर 6 प्रकार से बांटते हैं इसे। ठीक है, यानी सड़कों के सक्षमता के आधार पर 6 पार्ट में इसको डिवाइड किया जाता है, 6 भागों में। ठीक है, पहला आप देखेंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे, उसके डिटेल्स भी पढ़ते चलेंगे जिससे हमारा टॉपिक क्लियर होता जाए। ठीक है, डाउट नहीं रहे कोई। तो इसमें आप देखेंगे तो सड़कों को 6 भागों में बांटने में पहला जो पार्ट है इसका जो बांटा गया उसका पहला पार्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, इसका इंग्लिश होता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और सड़कों में सबसे अच्छी सड़कें मानी जाती है जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग है उनको। ठीक है, जैसे इसको महत्व को देखते हैं तो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज की बात करें तो ये 4 मुख्य महानगरों को जोड़ता है। 4 जो हमारे यहाँ मेगा सिटीज़ हैं उनको कनेक्ट करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन कौन से महानगर हमारे पास है? दिल्ली आप सभी को पता है, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। क्वाड्रिलेटर यहाँ पर लिखा हुआ है चतुर्भुज। ठीक है, 4 शेप में आप मैप में देखेंगे तो मैप में देखने के बाद ध्यान होगा कि दिल्ली, उसके बाद मुंबई इधर है। ठीक है, फिर चेन्नई, कलकत्ता। ठीक है, तो इनको जो कनेक्ट करने का काम करता है, ऐसे क्वाड्रिलेटर यानी चतुर्भुज की तरह आकृति बनती है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग कहा जाता है। ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ठीक है, ये 4 महानगर को जोड़ता है। कौन कौन महानगर, इसको आपको याद रखना है। यह परियोजना 6 लेन की परियोजना है, 6 लेन की। ठीक है, 6 लेन की आप देखे होंगे, 2 वे होता है, 4 वे होता है, 4 लेन, और ये 6 लेन की परियोजना है जो 4 महानगरों को कनेक्ट करता है। इस परियोजना में 2 गलियारे हैं, 2 कॉरिडोर हैं। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत 2 गलियारों का निर्माण किया गया है। कौन कौन से? पहला आपका कॉरिडोर है उत्तर दक्षिण कॉरिडोर। ठीक है, उत्तर दक्षिण, साउथ टू नॉर्थ कॉरिडोर, और ये जोड़ता है श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर में स्थित है उसको जोड़ता है कन्याकुमारी से। यानी कि कन्याकुमारी आपको तमिलनाडु पता होगा, यानी कि देश का जो उत्तरी सबसे पार्ट है, ठीक है, श्रीनगर, उसको कनेक्ट करता है सीधे डायरेक्ट नीचे कन्याकुमारी से दक्षिण में जो तमिलनाडु में स्थित है। तो ये उत्तर से दक्षिण कॉरिडोर हो गया। दूसरा आपके पास है पूरब से पश्चिम कॉरिडोर। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर जो है यह जोड़ता है आपका सिलचर जो असम में स्थित है। ठीक है, असम यानी सिलचर से जोड़ता है पोरबंदर को, गुजरात। पोरबंदर आपको पता होगा, गांधी जी का एक कार्यस्थली है, पोरबंदर का जन्मस्थली भी है पोरबंदर गांधी जी का। तो वहाँ से यानी कि सिलचर जो असम में है उसको कनेक्ट करता है पश्चिम में पोरबंदर यानी गुजरात से। तो ये कॉरिडोर, 2 कॉरिडोर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण और फिर पूरब से पश्चिम, 2 कॉरिडोर। पिछले पॉइंट में एक नोट छूट गया था कि राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराजमार्ग है उसका निर्माण जो है NHAI करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल जो सुपर हाईवे है हमारे पास उसका निर्माण मेंटेनेंस का कार्य जो है वो NHAI करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखेंगे तो दूसरा जो हमारे पास सड़कें हैं वो है राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसको इंग्लिश में हम लोग नेशनल हाईवे के रूप में जानते हैं। नेशनल हाईवे क्या है? इसमें आप देखेंगे तो ये जो सड़कें होती हैं यह दूरस्थ भागों को जोड़ती है किससे? राजधानियों से। ठीक है, जो हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों की राजधानी है, देश की राजधानी है, उनको कनेक्ट करने का, ठीक है, देश की राजधानियों का जो अलग अलग राज्यों की राजधानी है प्लस कैपिटल, नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया है, उसको कनेक्ट करने का काम करता है नेशनल हाईवे। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग। इसे प्राथमिक सड़क तंत्र भी कहा जाता है, इसे प्राइमरी रोड सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, किसे? राष्ट्रीय राजमार्ग को प्राइमरी रोड सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जोड़ता है किसको? देश के दूरस्थ भागों को देश की राजधानी, ठीक है, साथ ही राज्यों की राजधानी से। इसके अलावा इसका निर्माण और जो मेंटेनेंस जो है इसका, यानी कि जो नेशनल हाईवे है इसका निर्माण करता है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ठीक है, केंद्रीय लोक
निर्माण विभाग जो है, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD जो है वह NH नेशनल हाईवे का निर्माण करता है। इसके पहले हमने देखा था स्वर्णिम चतुर्भुज जो महाराजमार्ग है उसका निर्माण NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको ध्यान रखना है, कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं कि NH का निर्माण कौन करती है, प्लस स्वर्णिम चतुर्भुज का जो मेंटेनेंस और निर्माण जो किया है वो किस संस्था ने किया है, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रमुख नेशनल हाईवे की बात करें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे कि हम महत्वपूर्ण में बात करें तो NH1 नेशनल हाईवे 1 जो है वो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, ठीक है। उसी प्रकार NH2 जो है वो दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। NH4 जो है मुंबई से चेन्नई को जोड़ता है। NH5 चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट NH7 जो है वो वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है, वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है और इसका लेंथ है 6369 किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है जो देश का सबसे लंबा है और इसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर, एक पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो प्रमुख शहर इस राजमार्ग के पड़ते हैं उस राजमार्ग पे हैं आपके प्रमुख शहर जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर और मदुरई, ठीक है। एग्जाम में, पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था कि NH7 के ऊपर पड़ने वाले प्रमुख शहर कौन कौन से हैं या इनमें से कौन सा शहर NH1 पे नहीं है, तो आपको ध्यान रखिएगा प्रमुख शहर में ये आर्य सभी शहर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। अगला है तीसरा हमारे पास राज्य राजमार्ग, ठीक है। राज्य राजमार्ग यानी कि स्टेट हाईवे, SH आप देखे होंगे कि रोडों के किनारे लगे होते हैं पत्थर जो लगे होते हैं, उस पर लिखा होता है कि ये SH है, ये NH है, तो यहाँ पर लिखा होगा SH यानी कि स्टेट हाईवे। अब स्टेट हाईवे में क्या है कि यह सड़कें जो होती हैं वो राज्य की राजधानी को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट आपका बेतिया हो गया, मोतिहारी हो गया, सिवान, गोपालगंज, छपरा, इनको कनेक्ट करता है देश का जो कैपिटल और राज्य की जो कैपिटल है। जैसे राज्य कैपिटल कौन सा है, पटना, हमारे राज्य का पटना कैपिटल है, तो इनको कनेक्ट करता है कौन, स्टेट हाईवे SH, ठीक है। अब इसका निर्माण और जो मेंटेनेंस यानी कि जो SH का निर्माण और मेंटेनेंस का कार्य करती है वो राज्य की PWD डिपार्टमेंट जो है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो स्टेट की होती हैं, राज्यों की होती हैं, उनके द्वारा ये होता है, ठीक है। इनका मेंटेनेंस करना, उनका निर्माण करना, ये सभी काम PWD के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है जिला मार्ग, डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड यह प्रशासनिक जो केंद्र है, यानी डिस्ट्रिक्ट में जो प्रशासनिक केंद्र हैं, जैसे कि DM ऑफिस हो गया या कचहरी हो गया, ऐसे जो ऑफिसेज हैं, जो प्रशासनिक केंद्र हैं, सेंटर हैं, उनको जिला मुख्यालय से जोड़ता है। अब देखिए आप अनुमंडल भी होगा, ठीक है, ज़िले में और भी मुख्यालय हैं, अस्पताल है, सदर अस्पताल वगैरह, तो उनको कनेक्ट करने का जो काम करता है जिला में वो करता है डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। और इसका जो मेंटेनेंस और रख रखाव का जो काम होता है, जो उत्तरदायित्व होता है, वो होता है जिला परिषद के अंदर, ठीक है। जो आप देखेंगे पंचायती सिस्टम के अंतर्गत जिला परिषद है, वो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट जो रोड हैं उनका निर्माण और मेंटेनेंस का कार्य करवाती हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, पांचवा है अन्य सड़कें, अदर रोड्स। अदर रोड्स में देखेंगे तो गाँवों को शहर से जो जोड़ती हैं सड़कें, अब जो गाँव से निकलकर छोटे छोटे शहरों को जोड़ती हैं, जिला मुख्यालयों को जोड़ती हैं, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती भी हैं, तो उन सड़कों को हम अन्य सड़क में देखेंगे। इसमें प्रमुख रूप से आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना एक चल रहा है, जिसके अंतर्गत गाँव में प्रधानमंत्री स्कीम के तहत सड़कें बनाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब सड़कें अन्य सड़कें के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब जो प्रधानमंत्री के द्वारा बनाई जा रही हैं वो सेंट्रल का स्कीम है, उसके अंतर्गत काम होता है। अगला अपना है लास्ट, जो छठा सड़कें हैं वो है सीमांत सड़कें, जिनको हम बॉर्डर रोड बोलते हैं। बॉर्डर रोड्स में आप देखेंगे तो ये सड़कें सीमा जो क्षेत्र हैं, जो भारत का बॉर्डर एरिया है, जैसे आप पाकिस्तान के साथ बॉर्डर हो, चाइना के साथ हो, तिब्बत के साथ हो या फिर बांग्लादेश के साथ हो, जो हमारे साथ बॉर्डर लगे हैं अन्य देशों के साथ, उन क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण जो करती है वो करती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आप देखेंगे तो एक संस्था का नाम है जिसका हम
नाम जानते हैं सीमा सड़क संगठन के नाम से, इंग्लिश में इसको BRO बोलते हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संस्था है वो सीमांत क्षेत्रों में, बॉर्डर क्षेत्रों में सड़क का निर्माण, पुल का निर्माण, आप अभी अभी देखे होंगे जम्मू कश्मीर में एक वहाँ पे सुरंग का निर्माण किया गया है। तो ये सब सुरंग, पुल, सड़कों का निर्माण जो बॉर्डर क्षेत्र हैं उनमें ये BRO करता है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक सवाल कभी बार आता भी है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना याद रखना है 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये आपका 6 प्रकार के सड़कें थी जिनको आपको ध्यान रखना है कौन कौन सड़कें हैं और इसका निर्माण कौन करता है, ये किन किन क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों को कनेक्ट करती है, इनको भी ध्यान रखना है। अंतिम एक लास्ट पॉइंट है आपके पास कि सड़कों को निर्माण एवं प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी बांटा गया है। छोटा टॉपिक है, ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि सड़कों को निर्माण और प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी बांटा गया है 2 भागों में। एक है पक्की सड़कें, दूसरा कच्ची सड़कें। पक्की सड़कें आप जानते होंगे जैसे जो कंक्रीट वगैरह से बनाई जाती हैं, ठीक है, जो जिसमें कुलतार वगैरह का प्रयोग करके, जिनको हम 12 मास, ठीक है, हमेशा यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कच्ची सड़कें होती हैं वो वर्षा के दिन में अनुपयोगी हो जाती हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते हम लोग। तो ये प्रयुक्त माल के आधार पर है जिसका हम 2 भागों में बांट सकते हैं। तो मुझे विश्वास है ये वीडियो काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, जो एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी नंबर अचीव करने में मदद करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।